माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक की बात करते हैं पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स। अब दोस्तों, ये मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं, इनका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, ये कितने होते हैं, और इनका जब पैसिव बनाते हैं तो हम इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे या कौन सी मॉडल वर्ब्स लगाएंगे, तो सारा कुछ एनालाइज करते हैं इस एक छोटी सी वीडियो में। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो होते हैं 9। कौन कौन से? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट। ये हमारे कितने हो गए? ये हमारे जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं वो होते हैं 9। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं, अगर ये मॉडल वर्ब्स 9 होते हैं तो इनकी हिंदी भी कुछ होती होगी। अगर अब तक आपको हिंदी नहीं पता है सो डोंट वरी, अब मैं आपको इसकी हिंदी में बता दे रहा हूँ। मॉडल वर्ब्स की हिंदी होती है रूपात्मक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? रूपात्मक क्रियाएं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं, कुछ मेरे पास एग्जांपल्स भी हैं। हम जब इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे, इनको जब चेंज करेंगे इनटू पैसिव वॉइस, तो कौन से मेथड से कर सकते हैं, मैंने स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर की। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और मैंने ये तो आपको बता ही दिया है कि हमारे पास मॉडल वर्ब्स कितनी होती हैं? 9। कौन कौन सी? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड एंड मस्ट। ओके, मैंने लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का सबसे पहले हमने लिखा है स्ट्रक्चर, इसके बाद में हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, फिर हम बात करेंगे नेगेटिव की, और उसके बाद में हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि जब भी हमें किसी एक्टिव वॉइस को चेंज करना होता है इनटू पैसिव वॉइस, तो हमें सबसे पहले वहाँ का ऑब्जेक्ट निकालना होता है और उसको हम बनाते हैं सब्जेक्ट। तो वही वाला सबसे पहले हमने निकाला है ऑब्जेक्ट। उसके बाद में जो भी मॉडल वर्ब होगा, दोस्तों यहाँ पे मॉडल वर्ब चेंज नहीं होने वाला है। जो मॉडल वर्ब एक्टिव वॉइस में होगा, पैसिव वॉइस भी बनाते समय हमें सेम मॉडल वर्ब्स का यूज करना होगा। बाकी अदर पैसिव वॉइस की तरह नहीं होता है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती जाए। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में जो मॉडल वर्ब होगा, पैसिव वॉइस में भी सेम मॉडल वर्ब यूज करना होगा। हमें करना क्या होगा उसके बाद में? उसके बाद में हमें जोड़ना होगा बी। बी के बाद में एम बी की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में अदर वर्ड, देन बाई प्लस सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। आर फर्स्ट एग्जांपल, दे कैन कंप्लीट इट। कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। अभी देखो यहाँ पे है कैन, जब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना होगा तो कैन को रिमूव नहीं करूँगा। सबसे इजी मेथड है, आप समझ सकते हैं इजीली कि किसी भी एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब्स है और हमें उसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो मॉडल वर्ब्स नहीं हटने वाला है। हमें उसके बाद में सिर्फ बी ऐड करना होगा और एम बी की थर्ड फॉर्म लगाना होगा। सिंपल। तो यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ का ऑब्जेक्ट है इट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर रखा इट। इट के बाद में कैन, जैसा है हमको वैसा ही कर देना है और बी ऐड करना है। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म हमें यहाँ कर देना है कंप्लीटेड, और यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हमें करना होगा, दे का कन्वर्जन होता है देम। ये मेरा हो गया पैसिव वॉइस। कैन सेम है, मैंने यहाँ पर भी कर दिया। यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है? इट कैन बी, इसका थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय देम। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। यहाँ पर क्या है? मस्ट। मस्ट हमारा है मॉडल वर्ब। हमें जब इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तब मेरा मस्ट हमको रिमूव नहीं करना होगा। सबसे पहले मुझे लिखना होगा आर एल्डर्स, क्योंकि यही तो मेरा है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सबसे हमने निकाला पहले आर एल्डर्स। अब आर एल्डर्स हो गया, यहाँ हमें सबसे पहले करना होगा मस्ट, और इसके बाद में हमें ऐड करना होगा बी। रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म आपको करना होगा रिस्पेक्टेड, और यहाँ का सब्जेक्ट है वी, और वी का और यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा अस।
आर एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय अस। गुड। नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट एग्जाम्पल। सीमा शुड राइट अ लेटर। अब यहाँ पर शुड, ये भी हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है। इसको भी हमें रिप्लेस नहीं करना होगा, हमें क्या करना होगा, बी एड करना होगा। ओके, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट निकाला अ लेटर, अ लेटर। अब यहाँ पर शुड है तो हमें भी शुड कर देना होगा। शुड बी एड करेंगे अपनी तरफ से और राइट का तरफ हम रिटर्न, क्या हो गया, रिटर्न। अब यहाँ पर सीमा है तो हमने कर दिया बाई सीमा। ओके, अब कुछ और हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है एवरीबडी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पर मस्ट क्या है, मस्ट हमारा है मॉडल वर्ब्स और यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स क्या है, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मेरा ट्रैफिक रूल्स है, तो सबसे पहले हमने लिखा ट्रैफिक रूल्स। अब यहाँ हमने लिख दिया ट्रैफिक रूल्स, इसके बाद में मुझे यूज करना होगा मस्ट, और मस्ट मेरा क्या है, मॉडल वर्ब। तो जब भी हमें किसी भी मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना होता है तो हमें उसके बाद में ऐड करना होता है बी। अब इसके बाद क्या है, फॉलो। फॉलो का थर्ड फॉर्म हो जाता है फॉलोड। ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड, और यहाँ क्या है, एवरीबडी। दोस्तों यहाँ पर बाई एवरीबडी लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट। प्रेम कांट लर्न दिस चैप्टर विद इन 20 मिनट्स। फ्रेंड्स, ये वाला एक्टिव वॉइस आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। ओके, यहाँ पर लिखा है कांट। अब यहाँ पे है कांट। अब यहाँ मैंने कांट क्यों किया है फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए, कांट को हमेशा आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही लिख सकते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर आप कैन नॉट को बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कैन को सेपरेट कर देते हैं। पहले कैन लिख दिया, फिर क्या कर दिया, नॉट, उसको सेपरेट अलग अलग कर दिया। फ्रेंड्स, आपको सेपरेट नहीं करना होगा। आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप या तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कांट, या आप इसको लिख सकते हैं कैन नॉट एक साथ। आप इसको कैन नॉट ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। ओके, आप या तो ऐसे लिखिए या आपको ऐसे लिख देना है। ओके, इसके बाद में यहाँ पर एक और रूल है विद इन। अब दोस्तों, ये विद इन क्या होता है, विद इन होता है एक प्रीपोजिशंस। क्या होता है, ये प्रीपोजिशंस। अब ये जो प्रीपोजिशंस होता है विद इन, ये कब यूज करते हैं, इसकी हिंदी क्या होती है, दोस्तों इसकी हिंदी होती है में। अब इसका यूज हम करते कब है, देखिए क्या होता है कि जब किसी टाइम पीरियड की बात करते हैं। सपोज मैंने बोला आपको 2 साल में ये सिलेबस पूरा करना है, तो 2 साल में करना है, तो वहाँ हमने कर दिया इन। तो क्या हो जाएगा कि आपको 2 साल के लास्ट तक वो सिलेबस पूरा करना होगा, तो हमने कर दिया इन। लेकिन अगर वहाँ पर आपने लगा दिया है विद इन 2 ईयर्स, तो क्या है कि आपको टाइम के पहले कंप्लीट करना होगा। तो सिंपल सा आप समझ सकते हो, जब किसी टाइम ड्यूरेशन की बात हो, टाइम ड्यूरेशन की अगर लास्ट तक आपको कोई वर्क करना होगा तो वहाँ करते हैं इन, और टाइम ड्यूरेशन की आप अगर पहले ही कोई वर्क कर लेते हैं तो वहाँ करना होगा विद इन। ओके, अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की। प्रेम कांट लर्न दिस चैप्टर विद इन 20 मिनट्स। तो सबसे पहले यहाँ का ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हमने कर दिया दिस चैप्टर। अब यहाँ पर इसके बाद क्या है, कांट। अब एक और प्रॉब्लम फ्रेंड्स आ गई, आप ये पूछेंगे कि यहाँ पर तो कैन नॉट कांट हो गया, अब हमें भी क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, सिंपली आप समझ सकते हैं कि ये जो नॉट या तो नेवर होता है, इसके बाद में भी हमें भी करना होता है। ओके, तो कांट भी हो गया, दिस चैप्टर कांट बी लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न। अब यहाँ पर ये एम बी है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद में हमें लिख देना होता है अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स यहाँ हो जाएगा मेरा विद इन 20 मिनट्स, और इसके बाद में हमारा हो जाएगा बाई प्रेम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन गॉसिप। अब फ्रेंड्स, ये गॉसिप क्या होता है, गॉसिप होता है
वार्तालाप, कॉन्वर्सेशन। कैसी कॉन्वर्सेशन? जब जिसको बोलते हैं गप, बोलते हैं गप। ओके, तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन गॉसिप। यहाँ पर वेस्ट क्या है? मेन वर्ब है। शुड नॉट क्या है? यहाँ पर शुड मेरा हो गया मॉडल वर्ब, और यहाँ पर योर टाइम क्या हो गया? ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो हमें निकालना होता है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया योर टाइम। योर टाइम के बाद में हमें मॉडल वर्ब यूज करना होगा शुड नॉट। शुड नॉट, इसके बाद में हमें ऐड करना होगा बी, और वेस्ट का थर्ड फॉर्म यहाँ हो जाएगा वेस्टेड। योर टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड, और यहाँ पर अदर वर्ड हो गया इन गॉसिप। इन गॉसिप। अब मेरे पास बचा सब्जेक्ट, यू का कन्वर्जन यू ही रहता है, मैंने कर दिया बाय यू। अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की। अब फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। फर्स्ट वाले एग्जांपल में लिखा है विल नोबडी हेल्प द पुअर। दोस्तों ये देखने में जितना सिंपल है ये उतना ही डिफिकल्ट है, आप इसको इजीली मत लेना। ओके, यहाँ लिखा है विल नोबडी हेल्प द पुअर। अब यहाँ पर जो विल है ये क्या है? मॉडल वर्ब है, और इसका जब पैसिव बनाएंगे तो मॉडल वर्ब तो हटने वाला नहीं होता है, हमें ऐड करना होता है बी। ओके, तो सबसे पहले तो हमने बी ही करना होगा, यहाँ पर विल करना होगा सबसे पहले। विल के बाद में यहाँ से मुझे निकालना होगा ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता मी या तो अस, तब तो यहाँ पे हमें सेल कर देना होता। तो सबसे पहले हमने कर दिया विल, उसके बाद में हमने किया द पुअर, विल द पुअर। अब यहाँ पर हमें करना होगा नॉट, और आपको पता है कि जब मॉडल वर्ब का पैसिव बनाते हो तो हमें बी ऐड करना होता है, इसलिए मैंने कर दिया बी। अब क्या है? हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और लास्ट में मैंने कर दिया क्वेश्चन। अब आप ये पूछेंगे कि यहाँ पे नॉट तो है नहीं, नॉट कहाँ से आ गया, और लास्ट में मैंने बाई नोबडी क्यों नहीं किया? तो फ्रेंड्स उसका सिंपल सा रूल है, यहाँ पर जो नोबडी सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट नोबडी, समबडी, एवरीबडी, समवन, ये ऐसे अगर यहाँ पर सब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम हमें इनको बाई करके नहीं लिखना होता है। और यहाँ पर नॉट कैसे आ गया? अब ये नॉट इसलिए आ गया है क्योंकि यहाँ पे है नोबडी, क्योंकि इस वाले सेंटेंस में निगेटिव का सेंस आ रहा है, और जब इसमें निगेटिव का सेंस आ रहा है और नोबडी तो हमें यहाँ लिखना नहीं है, तो जब इसमें निगेटिव का सेंस आ रहा है तो मुझे यहाँ पर भी निगेटिव का सेंस लाना पड़ेगा। अब ये निगेटिव का सेंस लाने के लिए यहाँ का मैंने नॉट यहाँ पे निकाल दिया है। अगर यहाँ पर नॉट में ना निकालता, पीछे में नोबडी ले जाता तो भी निगेटिव सेंस हो जाता है, लेकिन हमें तो नोबडी पीछे लिखना नहीं होता है, इसलिए यहाँ का नॉट निकाल के हमने यहाँ पे पुटअप किया है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं आज के लास्ट एग्जाम्पल की। मे द स्टूडेंट्स क्रैक द एग्जाम। मे द स्टूडेंट्स क्रैक द एग्जाम। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मे भी मेरा क्या है? मॉडल वर्ब है, और जब भी हमें किसी का मॉडल बनाना होता है हमें यूज करना होता है उसके बाद में भी। ओके, तो सबसे पहले हमने कर दिया यहाँ पर मे, और यहाँ पर इसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? द एग्जाम। क्रैक द एग्जाम एक साथ नहीं निकालेंगे, ओनली द एग्जाम, द एग्जाम, और उसके बाद हमें ऐड करना होगा बी, मे द एग्जाम बी, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्रैक्ड। मे द एग्जाम बी क्रैक्ड। अब इसके बाद क्या हो जाएगा मेरा? बाय द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।